हेलो एवरीवन। टुडे विल बी डूइंग अ पजल, वेरी इंटरेस्टिंग पजल, जिसमें कुछ दोस्त लोग हिल स्टेशन जैसे कि हमारे देहरादून के पास मसूरी है वहाँ गए, लेकिन समर्स थे तो समर्स में यहाँ बहुत बारिश होती है। सो इट रेन्ड क्वाइट अ लॉट एंड तो इस वजह से उनके कुछ सिचुएशंस वो साथ थी जो कि आपको भी समझनी है और आपको ये पता लगाना है उनका वेकेशन कितने दिन का था। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। सो इसको लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो मैंने जैसे नाम बताया, नाम क्या है? समर वेकेशन, राइट। अब कुछ सिचुएशन है वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पे है, आप एक बार पॉज करके वीडियो इसको पूरा पढ़ लें, एक बार ट्राई कर लें। गिव योर सेल्फ 5 to 8 minutes, राइट। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जब पॉज हटाओगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, राइट। तो हमें ये सिचुएशन दे रखी है, तो अब पहले इसे समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं, उसके बाद रीजनिंग लगाएंगे, इन्फ्रेंसेस थोड़ी हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी और उसके बाद वी विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रीटी इजली। सो पहले सिचुएशन क्या है ये समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, राइट, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, a group of friends went on a holiday, right, to a hill station. It rained for 13 days. It rained for 13 days. 13 दिन बारिश हुई। क्वाइट अ लॉट, ठीक है, होता है लेकिन यहाँ पे। बट वेन एवर इट रेन्ड इन द मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स वर ड्राई। अब मॉर्निंग और आफ्टरनून, दिन में दो ही सेशन होते हैं, एक 12 बजे दिन के पहले और उसके बाद। तो 12 बजे से पहले वाले सेशन को हम मॉर्निंग बोलते हैं और 12 बजे के बाद वाले को आफ्टरनून बोलते हैं। सो देयर आर 2 सेशंस, राइट। और वो कह रहा है कि अगर सुबह बारिश हो गई है तो दोपहर में बारिश, यानी कि 12 बजे के बाद बारिश नहीं हुई है। ड्राई का मतलब है इट डिडंट रेन, ठीक है, 2 अक्टूबर वाला ड्राई नहीं है, राइट। ओके, सो इससे क्या पता चलता है हमें? अगर हम स्टेटमेंट को एनालाइज करें, तो स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा देयर वर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे, कोई सा भी सिंगल डे ऐसा नहीं था when it rained on both the sessions, राइट। तो इससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ हुआ है, तो ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या बोल मैंने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है? देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे व्हेन इट रेन्ड ऑन बोथ द सेशंस। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी सुबह बारिश हो गई है तो शाम को बारिश नहीं होगी। तो इससे हमें अगर ऐसा भी लगेगा कि हाँ तो फिर तो 13 दिन बारिश हुई है तो 13 दिन का ही हॉलीडे, बट जरूरी नहीं है कि हर दिन बारिश हुई हो। और उस चीज का उन्होंने, उस चीज की हमें नॉलेज कैसे पता होगी? इस स्टेटमेंट से। वो कह रहे हैं एंड वेन एवर इट रेन इन द आफ्टरनून्स, नेक्स्ट डेज मॉर्निंग्स वर ड्राई। तो वो कह रहे हैं कि अगर शाम को बारिश हुई है तो अगले दिन सुबह बारिश नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है कि अगले दिन अगर सुबह बारिश नहीं हुई है तो ऐसे भी दिन हो सकते हैं कि जब बारिश ही ना हुई हो, क्योंकि सुबह जब बारिश हुई है तो आफ्टरनून में बारिश नहीं हुई होगी। लेकिन अगर सुबह भी बारिश नहीं हुई है तो हो सकता है शाम को भी बारिश नहीं हो। तो हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, रेन्ड, डिडंट रेन, राइट, डिडंट रेन, रेन, डिडंट रेन, डिडंट रेन, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास बन गए कि हो सकता है कि बारिश सुबह हो गई हो तो शाम को नहीं हुईगी, फिर ये तो है ही। फिर हो सकता है मॉर्निंग में बारिश नहीं हुई है, आफ्टरनून में हुई है, किसी दिन सुबह बारिश नहीं हुई है तो हो सकता है आफ्टरनून में होगी, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी दिन हो सकते हैं जब, क्योंकि जिस दिन आफ्टरनून में बारिश हुई अगले दिन सुबह बारिश नहीं हुई, तो अगले दिन सुबह बारिश नहीं हुई तो ऐसे भी दिन है जब दोनों ही सेशन में बारिश नहीं हुई है। तो ये एक हमारे को इन्फ्रेंस मिल गया। तो यहां से ये पता चलता है कि जो ये 13 दिन बारिश वाले थे, ये जो 13 दिन बारिश हुई है, ये कौन से दिन है? ये जो 13 दिन बारिश हुई है, दीज आर days when it rained in the mornings plus the days
when it rained in the afternoons. वो वाले दिन जो सुबह बारिश हुई है या वो वाले दिन जब आफ्टरनून में बारिश हुई है, उन्हीं का सम 13 होगा, क्योंकि ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है जब दोनों दिन में, दोनों सेशन में बारिश हुई। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक चीज तो तय है कि हमारे पास जितने दिन हैं, मतलब माना एक्स डेज का वेकेशन है, तो एक्स डेज के वेकेशन में एक्स ही मॉर्निंग्स होंगी और एक्स ही आफ्टरनून्स भी होंगे। तो एक्स डेज का अगर वेकेशन है तो एक्स ही मॉर्निंग्स होंगी और एक्स ही आफ्टरनून्स होंगी, राइट। तो कितने दिन ऐसे होंगे जब अगर एक्स मॉर्निंग्स हैं और एक्स आफ्टरनून्स हैं और 11 क्लियर मॉर्निंग्स हैं, तो कितनी मॉर्निंग्स में बारिश हुई है? x माइनस 11। और कितने क्लियर आफ्टरनून है? 12। तो कितने आफ्टरनून्स में बारिश हुई है? x माइनस 12। और अगर हम यहां इक्वेशन में इनको रख दें तो 13 बन जाएगा x माइनस 11 प्लस x माइनस 12। और ये बन गया आपके पास, थोड़ा अलजेब्रा आ गया इसमें, इक्वेशन बन गई 2x इक्वल टू 36। 13 में 23 ऐड करेंगे तो x आ जाएगा 18। तो वेकेशन लास्टेड फॉर 18 डेज, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, पहले हमने ये इन्फर किया कि जो दिन, वो वाले दिन जब सुबह बारिश हुई है और वो वाले दिन जब शाम को बारिश हुई है, ये अलग अलग है। और 13 दिन क्योंकि बारिश हुई है, तो डेज व्हेन इट रेन्ड इन द मॉर्निंग्स प्लस डेज व्हेन इट रेन्ड इन द आफ्टरनून्स का सम 13 होना चाहिए। अब अगर वेकेशन एक्स डेज का है तो एक्स ही मॉर्निंग्स हैं और एक्स ही आफ्टरनून्स हैं। तो कितनी मॉर्निंग्स में कितनी क्लियर मॉर्निंग्स थी? क्वेश्चन में दे रखा है पजल में 11। तो कितनी मॉर्निंग्स में बारिश हुई है? x माइनस 11। और कितने आफ्टरनून्स क्लियर हैं? 12। तो कितने आफ्टरनून्स में बारिश हुई है? x माइनस 12। और इन दोनों का सम 13 बन गया। इसको सॉल्व किया तो x आ गया 18 और x क्या था हमारा? नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वेकेशन लास्टेड, राइट। तो जितने दिन का मेरा वेकेशन था वो 18 आ गया। ये तो एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि अगर 11 क्लियर मॉर्निंग है और 12 क्लियर आफ्टरनून है और इनका डिफरेंस 1 का है, इनका डिफरेंस 1 का है, तो हमारे पास अगर मॉर्निंग्स प्लस आफ्टरनून्स, रेनी मॉर्निंग्स प्लस रेनी आफ्टरनून्स का सम 13 है, और क्योंकि टोटल मॉर्निंग्स और टोटल आफ्टरनून्स बराबर होंगे, तो 13 किन दो नंबर्स का सम हो जिनका डिफरेंस 1 का हो। क्योंकि तभी अगर आपको मॉर्निंग्स और आफ्टरनून्स बराबर करनी है और 11 क्लियर मॉर्निंग्स हैं और 12 क्लियर आफ्टरनून्स हैं, तो जो मॉर्निंग्स में बारिश हुई है और जो आफ्टरनून्स में बारिश हुई है, मॉर्निंग्स, ये जो मॉर्निंग्स होंगी रेनी मॉर्निंग्स, ये एक ज्यादा होंगी, सिर्फ एक ही ज्यादा होंगी, वरना टोटल मॉर्निंग्स और टोटल आफ्टरनून्स बराबर नहीं होंगे। तो 13 होता है 7 प्लस 6। तो अगर मैं यहां 7 कर दूं और यहां 6 कर दूं तो आप देखो दोनों 18 बन गए। तो ये एक लॉजिकल वे है जिसमें मैंने अलजेब्रा यूज नहीं किया, एक्स वगैरह यूज नहीं किया। तो ये एक लॉजिकल अप्रोच है। तो आप समझो, क्योंकि क्लियर मॉर्निंग्स और क्लियर आफ्टरनून्स का डिफरेंस 1 का था, तो रेनी मॉर्निंग्स और रेनी आफ्टरनून्स का भी डिफरेंस 1 का ही होगा, तभी जाके टोटल मॉर्निंग्स और टोटल आफ्टरनून्स बराबर होंगे। तो 13 उन किन दो नंबर्स का सम होता है जिनका डिफरेंस 1 हो, और वो होते हैं 7 और 6। बट ये 11 है तो यहां 7 ऐड करेंगे, ये 12 है तो ये 6 ऐड करेंगे, तो दोनों मिला के 18 हो जाएंगे। तो 18 मॉर्निंग्स, 18 आफ्टरनून्स, तो वेकेशन कितने दिन का था? 18। सो ये दूसरी अप्रोच है। मैं ऐसी अप्रोचेस में बहुत विश्वास रखता हूं क्योंकि लॉजिक है, लॉजिकल अप्रोच है, राइट गाइज। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पजल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।